पूजा खेड़कर आज की तारीख में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पूरा देश उन्हें जानता है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करने वाली पूजा पर इस परीक्षा को पास करने के लिए एक दो नहीं बल्कि कई सारे फ्रॉड करने का आरोप है। पूजा के मामले की जांच चल रही है, लेकिन जब से ये मामला सामने आया है एक के बाद एक रोज नए मामले सामने आ रहे हैं जिन पर सर्टिफिकेट्स का दुरुपयोग कर लाभ लेने का आरोप लग रहा है। अब तक जिस यूपीएससी का उदाहरण राज्यों की लोक सेवा आयोग के सामने दिया जाता था, अब वही कटघरे में है। सवाल है कि और कितने पूजा खेड़कर। आज नोटिस बोर्ड के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन चर्चित नामों पर जिनका सिलेक्शन विवादों में है। पहला नाम है पूजा खेड़कर। 2022 बैच की आईएएस अधिकारी का नाम सबसे पहले चर्चा में उनके व्यवहार को लेकर आया। उन पर प्राइवेट ऑडी कार पर लाल बत्ती लगाकर चलने, पुणे कलेक्टर ऑफिस में अपने पद का दुरुपयोग करने का लगा, अपने साथी अधिकारी के चैम्बर पर कब्जा करने और अपने पिता के जरिए दबाव बनवाने का आरोप भी उन पर लगा। इसके बाद पूजा खेड़कर का ट्रांसफर पुणे से वासिम कर दिया गया। पूजा खेड़कर का नाम सुर्खियों में आया तो उनके सिलेक्शन पर भी सवाल उठे। फिर एक के बाद एक कई सारे फर्जीवाड़े सामने आने लगे। पूजा खेड़कर पर आरोप लगा कि उन्होंने दृष्टि बाधित होने और मानसिक रूप से बीमार होने का प्रमाण पत्र जमा करके यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में शामिल हुई। इन प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करके पूजा खेड़कर ने सिविल सर्विस एग्जाम में मिलने वाली छूट का फायदा उठाया। अगर ये छूट ना मिलती तो पूजा खेड़कर का आईएएस बनना संभव ही नहीं था, लेकिन इन सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करके उन्होंने न केवल आईएएस सर्विस प्राप्त की बल्कि महाराष्ट्र कैडर भी लिया। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने विकलांग उम्मीदवारों को मिलने वाली छूटों का लाभ उठाया, जबकि उन्हें इस तरह की कोई विकलांगता नहीं थी जो उन्होंने सर्टिफिकेट्स में दिखाया। फिलहाल इन आरोपों की जांच चल रही है। इतना ही नहीं, जब पूजा खेड़कर को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया तो वो आई नहीं। उन्हें 6 बार मेडिकल टेस्ट के लिए यूपीएससी ने बुलाया, लेकिन वो नहीं आई। इसके अलावा आरोप ये भी है कि पूजा खेड़कर ने यूपीएससी अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर किया और उम्र घटाई। 2020 से 2023 के बीच पूजा खेड़कर की उम्र केवल 1 साल ही बढ़ी। उम्र विकलांगता सर्टिफिकेट्स के अलावा पूजा खेड़कर अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी विवादों में रहे। उनके पिता प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, रिटायर होने के बाद राजनीति में सक्रिय हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में सिलेक्ट होने वाली पूजा खेड़कर की संपत्ति पर भी लोगों ने सवाल उठाए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पूजा खेड़कर के पिता के पास करीब 40 करोड़ रुपए, जबकि पूजा के नाम करीब 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें फ्लैट, दुकान, सैकड़ों एकड़ खेत और कई लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। पूजा खेड़कर की मां भी राजनीति में सक्रिय हैं। पूजा खेड़कर की मां का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो लोगों पर बंदूक ताने उन्हें धमकाती हुई नजर आई। पर आरोप है कि वो जमीन कब्जा करने के ये मामला था। पूजा खेड़कर के मामले में रोज हो रहे नए नए खुलासों के बीच डीओपीटी ने एक कमेटी बनाकर जांच कराने का फैसला किया। इसी बीच 16 जुलाई को पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग रद्द करने का आदेश आ गया। पूजा खेड़कर को वापस मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी वापस बुला लिया गया, जिसे बोलचाल में लबासना कहते हैं। पूजा खेड़कर का नाम चर्चा में आया तो सोशल मीडिया पर एक के बाद एक नए नए नाम आने लगे जिन पर सर्टिफिकेट्स में हेरफेर कर सिलेक्शन लेने का आरोप लगा। हालांकि ये शुरुआती दावे हैं आरोप की शक्ल में, जिनकी जांच होनी बाकी है। हर मामले में फ्रॉड ही हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई सारे ऐसे मामले सामने आए जो गंभीर सवाल खड़े करते हैं प्रथम दृष्टया। पूजा खेड़कर के बाद सबसे ज्यादा विवाद हुआ रिटायर्ड आईएएस अभिषेक सिंह के नाम पर। 2011 बैच के आईएएस अभिषेक सिंह पर भी गलत तरीके से विकलांगता प्रमाण पत्र लगाकर लाभ लेने का आरोप है। अभिषेक सिंह पर लोक मोटर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाकर सिलेक्शन लेने का आरोप है। लोक मोटर डिसेबिलिटी क्या होती है? इसमें किसी एक अंग या कई सारे अंगों को मूव करने में दिक्कत होती, चलने फिरने में दिक्कत होती है। सोशल मीडिया पर अभिषेक सिंह के वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने उनकी सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए। इन वीडियोज में अभिषेक सिंह जिम में कसरत करते दिखाई दे रहे हैं, वजन उठाते दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक सिंह फिल्मों में भी किस्मत आजमा चुके हैं। उनके डांस वीडियोज भी शेयर हो रहे हैं और इन वीडियोज को शेयर करते हुए लोग उनकी विकलांगता पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 में
गुजरात चुनाव के दौरान अभिषेक सिंह की ड्यूटी ऑब्जर्वर के तौर पर लगी थी। इसी दौरान उन्होंने ऑब्जर्वर लिखी गाड़ी के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। अक्टूबर 2023 में अभिषेक सिंह ने अपनी सर्विस से भी इस्तीफा दे दिया था। वे जौनपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी भी पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला। विकलांगता प्रमाण पत्र पर उठ रहे सवालों के बीच अभिषेक सिंह ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर ये दावा किया है कि उन्हें लोग जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं, जबकि वो अपनी मेहनत के बल पर यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन अभिषेक सिंह ने विकलांगता सर्टिफिकेट पर एक शब्द भी अपने इस लंबे चौड़े पोस्ट में नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें किस तरह की दिक्कत है, और अगर दिक्कत है तो फिर वे कैसे जिम करते, वजन उठाते और डांस करते नजर आ रहे हैं, जो उन पर आरोप लग रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। पूजा खेड़कर, अभिषेक सिंह के अलावा और भी बहुत सारे दावे सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी प्राइवेट कर लिए हैं, क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप यानी शारीरिक विकलांगता सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी हासिल करने वाले कई ब्यूरोक्रेट्स नौकरी मिलने के बाद खूब मजे से फिजिकल एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थोपेडिक हैंडीकैप कैटेगरी में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट राफ्टिंग करते, साइकिलिंग करते और पहाड़ों पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारे मामले तो ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें किसी दूसरे कैंडिडेट के सिलेक्शन को अपना सिलेक्शन बताकर कैंडिडेट्स ने मिठाई बंटवा दी, अखबारों में इंटरव्यू भी दे दिया। फर्जी तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं कि फर्जी तरीके से अपना सिलेक्शन दिखाया अपने आप को या अपने घर वालों को बेवकूफ बनाते हुए, लेकिन असल में उनका सिलेक्शन हुआ ही नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल ये तमाम दावे उस परीक्षा की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं, जिसे अब तक सबसे साफ सुथरा और कॉम्पिटिटिव माना जाता रहा है। आरोप बेहद गंभीर हैं। अपनी रैंक बढ़वाने के लिए, मनचाहा कैडर लेने के लिए और टॉप सर्विस पाने के लिए वो लोग सिस्टम के लूपहोल्स का फायदा उठाकर फ्रॉड कर रहे हैं जो इस देश को चलाते हैं। जो व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर सर्विस में आएगा वो सिस्टम को साफ सुथरा रखेगा, इसकी क्या गारंटी हो सकती है? ये सवाल सबके मन में है। यूपीएससी जैसी संस्था पर लोगों का भरोसा बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि लूप होल्स जो हैं सिस्टम में उनकी मरम्मत हो और इसका फायदा उठाने वालों की जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि यूपीएससी जैसी संस्था और आईपीएस की जो भर्तियां होती हैं उन पर लोगों का भरोसा बना रहे। इस पूरे मसले पर, इस पूरे विवाद के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।